नैपकिन टिश्यू पेपर सब जने लेके बैठेंगे। फिर राधे राधे सभी को। मैं आरोग्यम वेलनेस पार्क से आपकी साथी प्रतिभा शर्मा। सेशन का स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने प्रैक्टिस करी? सभी को मैं 1 मिनट अनम्यूट कर रही हूँ। प्रैक्टिस करी आप लोगों ने? अफर्मेशन सुना आप लोगों ने? जी हाँ कुछ जी, रिलैक्स, करिए। कुछ रिलैक्सेशन लग रहा है? प्राणायाम करने से कुछ चेंज लग रहा है 4 दिन में? हाँ, काफी अच्छा लग रहा है। मतलब माइंड काफी कूल है, सोचने में भी अच्छा लग रहा है। कुछ मतलब इजीली कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस मिलता है। पहले जैसे उठने के बाद थोड़ा सुस्ती सा जैसा लगता था दिन में, वो नहीं है। काफी एनर्जी महसूस होता है और काम करने का। अभी गर्मी भी बहुत है, बट उसके हिसाब से काम करने में वो फुर्तीलापन है। पहले जैसे थोड़ा सुस्ती लगता था, थोड़ा बैठ जाए, एसी ऑन करके थोड़ा बैठ जाए, वैसा नहीं है। अच्छा है ना? चेंज लग रहा है तो उसको रेगुलर प्रैक्टिस करना है ताकि आपको और चेंज लगे। किसी को और कुछ शेयर करना है तो बोलिए, फिर सेशन स्टार्ट करेंगे। आपको कुछ बोलना नहीं तुझे? हाँ, राधे राधे दीदी। राधे राधे बोलिए। मतलब करने से ऐसा थोड़ा सा लग रहा है कि एकदम तो रिलैक्स फील हो रहा है। यहाँ कुछ थोड़ा चेंजेस आए हैं, मतलब बॉडी में थोड़ा रिलीफ, थोड़ा माइंड भी थोड़ा हल्का रह रहा है, तो काफी रिलैक्स फील हो रहा है। हाँ, मतलब कुछ कर रहे हैं ऐसा फील हो रहा है। अच्छा है, चलो हेल्थ के प्रति आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई ना, इसलिए अच्छा लग रहा है। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। चलिए, चलिए सेशन के स्टार्ट करेंगे। सभी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। फर्स्ट हम क्लीनिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? नैपकिन टिश्यू पेपर लेके बैठेंगे। लेफ्ट हैंड को इस तरह से लॉक फिंगर कर लीजिए। राइट फिंगर आपके नोस्ट्रल पे रखेंगे। धीरे धीरे सांस लीजिए। डीप इनहेल, डीप एक्सलेशन, डीप इनहेल, डीप एक्सलेशन। आंखें बंद करके फील करिए। शांत भाव से करेंगे, आज भागेंगे नहीं, शांति से करेंगे। डीप इनहेल, डीप एक्सलेशन, डीप इनहेल, डीप एक्सलेशन। सांस को लेना है, सांस को छोड़ना है, सांस को लेना है, सांस को छोड़ना है। मन को बिल्कुल शांत रखिए। फोकस अपने ब्रेथ पे रखिए। माइंड बिल्कुल शांत कि आप क्या कर रहे हो, ब्रीदिंग कैसा ले रहे हो और एक्सलेशन कैसा कर रहे हो ना, पूरा ब्रेन को फोकस वहां पे रखिएगा। ताकि जो भी स्ट्रेस आपको आता है ना लाइफ में, वो सारे स्ट्रेस अपने आप ही खत्म। जब आप ब्रीदिंग साउंड सुनते हो ना, तो ऑटोमेटिक आपका कनेक्शन है ना डिवाइन एनर्जी से हो जाता है और आप अपने आप को रिलैक्स फील करते हो। आपके सेल्स बेटर काम करते हैं। जब एक साइड से आप थक जाओ, उसको लॉक करेंगे, अपोजिट साइड से करेंगे। आंखें बंद करिए। मन नहीं लगता है क्योंकि प्राणायाम ऐसी चीज है ना, क्योंकि हम सांसों पे ध्यान केंद्रित नहीं करते, तो आपका मन नहीं लगेगा। तो बेटर आप काउंट करना शुरू करिए। अगर किसी का भी ऐसा फील हो रहा है कि उसका मन नहीं लग रहा है, तो आप अपने ब्रीदिंग को काउंट करेंगे। इनहेल, एक्सलेशन, 1 काउंट, ऐसा शुरू करिए। इनहेल, एक्सेल, 1 काउंट। उससे आपका मन अच्छा लगेगा। नेटवर्क प्रॉब्लम कुछ लोगों को हो रहा है, ठीक है, जैसा भी आप वापस रिज्वाइन कर लीजिए। कट करके फिर से रिज्वाइन करिए वंदना जी, आपका हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करिए। आपके नोस्ट्रल पे रखिए, आंखें बंद करिए। डीप इनहेल, डीप एक्सलेशन। अपने आप को आपके ब्रेथ से जोड़िए। श्वास जो हमें प्रभु से मिली है, जीवन, प्राण ऊर्जा, उससे अपना कनेक्शन बैठाइए और देखिए उसकी एक आवाज होती है। सांस आप जो लेते हैं ना, इनहेल जब हम करते हैं ना, सो की ध्वनि आती है, और जब आप एक्सेल करते हो ना, हम की ध्वनि आती है। सो, हम, मतलब सब सो करते हैं तो एक, और जब आप एक्सेल करते हो 2 ध्वनि आती है, 2 आवाज आती है। हम, सो, हम, सो, हम। 1, 2 बार एक्सेल। इनहेल एक साथ दोनों नाक लेता है, और जब आप एक्सेल करते हो दोनों नाक से साउंड आती है। मतलब आपका सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों एक्टिव होता है इसके अंदर। इसलिए एक्सेलेशन में 2 साउंड्स आते हैं।
और इनहेल में 1 साउंड आता है। एक बार पार्वती जी ने ना शिव बाबा से पूछा कि पूरे दिन आप आंख बंद कर किसका ध्यान करते हो, तो उन्होंने बोला कि मैं पूरे दिन सोहम का उच्चारण करता हूँ। तो उन्होंने बोला सोहम में ऐसा क्या है? बोल जो आती और जाती पे सांस पे जो ध्यान केंद्रित करता है ना, अपनी प्राण ऊर्जा पे, क्योंकि आपका जो प्रभु आपके अंदर विराजमान है, तो जिसने भी अपने सांसों पे ध्यान केंद्रित किया ना, वो परमात्मा से मिलने का स्थान इजी हो जाता है। इसीलिए देखिए रविशंकर जी के वहां पे जब आप अगर सेशन कभी आपने सुना है तो वो सिर्फ सोहम पे ही मेडिटेशन करवाते हैं। तो आप आती और जाती सांस को ध्यान दीजिए, आप खुद से साउंड सुन पाओगे। इसलिए मैंने आज स्लो से स्टार्ट किया है। एक सांस लेते हैं जब सो की ध्वनि आती है, जब आप सांस छोड़ते हो तो हम की ध्वनि आती है। अगर आप ध्यान से फोकस से सुनिए, आपको बराबर आपकी इनर साउंड में वो आवाज सुनाई देगी। सो हम, सो हम, इसकी प्रैक्टिस भी आज करेंगे हम। अगर एक एक नाक से आपका हो गया तो फिर दोनों नाक को बंद करके डीप इनहेल, डीप एक्सलेशन करिए। जब आप इनहेल कर रहे हो स्टमक फूलना चाहिए आपका, और जब आप एक्सहेल कर रहे हो नेवल अंदर जाना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस करना है। जब आप इनहेल करते हो स्टमक फूलना चाहिए, जब आप एक्सहेल कर रहे हो स्टमक पूरी तरह से अंदर जाना चाहिए। ये ब्रीदिंग को हम बोलते हैं योग की भाषा में पेट भर के सांस लेना। इनहेल करके स्टमक को फुलाइए, एक्सेल करके पूरा पेट आपका अंदर कॉन्ट्रक्शन में जाएगा, पूरा अंदर जितना पॉसिबल है उतना अंदर लीजिए, ताकि आपकी जो 72,000 नाड़ियां हैं उसमें उस ब्रीदिंग को काम करने का, सेल्स को काम करने का मौका मिलेगा। तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है आपकी। मैं मेरे को कुछ पूछना है। हाँ बोलिए नुपुर जी। मेरे मेरे से उल्टा हो रहा है। मैं जब इनहेल कर रही हूँ तो मेरा ये चेस्ट लेवल फूल रहा है, लेकिन स्टमक लेवल अंदर जा रहा है। और नहीं जब तो मैं गलत छोड़ कर रही रहे हैं। हूँ तो दोनों फूल रहा है। मैं उल्टा कर नहीं रही हूँ नहीं क्या? नहीं, आप उल्टा कर रहे हो, ये आपको हेल्थ इशू देगा। अच्छा इसलिए मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बोला भी था कि आप लोग अपने अच्छा आसपास अच्छा। देखिए जो बीमार व्यक्ति वही है वो कैसा मुझे करते हैं। पकड़ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो आप एक काम करिए, अपने दोनों हाथ को नाभि पे ऐसा रखिए, दोनों हाथ को ऐसा रखिए और पेट को फुलाइए, सांस लेते समय एक्सेल करते समय अंदर, इसकी प्रैक्टिस करिए। पेट को फुलाइए, एक्सेल करके अंदर करिए, पेट को फुलाइए फिर अंदर करिए। इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो आपको बॉडी में कोई हेल्थ इशू बहुत जल्दी पकड़ेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। नहीं नहीं, अभी समझ में आया। मैं सोची मैं वही इसीलिए मैं पूछी मैं कि मैं गलत कर रही हूँ क्या, समझी अब मैं। नहीं नहीं नहीं, इनहेल वो रॉन्ग हो करेंगे, रहा था मुझसे, समझ गया। ऑलवेज इनहेल करेंगे तो थैंक स्टमक, जब आप कोई बैलून फुलाते हो तो फूलता है ना, हवा डालते हो तो फूकते हो तो क्या होता है, बैलून फूलता है। तो आपका पेट क्या है, आप सांस भर रहे हो तो बैलून में सांस ही तो भर रहे हो ना पेट में, तो पेट फूलना चाहिए। और बैलून फोड़ दिया तो सांस निकल गई। समझा, क्लियर हुआ? अगर ये ब्रीदिंग का आप पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हो, उसका हाँ मतलब हाँ समझ आपके गई। बॉडी में हेल्थ इश्यू आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस तरह से होना चाहिए। जिनका सही हो रहा है वो बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हैं। कुमकुम जी आप भी करिए, कुमकुम भाग्य के नाम से है। एक मिनट, आप मैं अनम्यूट करती हूँ आपको, एक मिनट अपने आप को अनम्यूट करिए आप। क्या हुआ बोलिए। हाँ, मैं गाड़ी में थी जब शुरू हो गया, मैं आई हूँ घर पे। अब नहीं मैं नहीं कोई करती हूँ। प्रॉब्लम, हाँ हाँ आराम से आ जाइए, कोई प्रॉब्लम आ जाइए। ये क्या है? स्टार्ट करिए, ठीक है। इसी में अब हम फास्ट ब्रीदिंग को ले जाएंगे। अब नोस्ट्रल बंद करिए, अगेन क्लीनिंग प्रोसेस बोलती हूँ उसको मैं। इन आउट जितना भी आप फास्ट कर सके अपने हिसाब से करेंगे सर। अगेन आंखों को बंद करके करेंगे इसको। आपको ना आपके आज्ञा चक्र पे खिंचाव महसूस होगा।
आंखें बंद कर लीजिए, इन आउट इन आउट इन आउट इन आउट करते जाइए, तो आपका ब्रेन पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा, सोचने की क्षमता बढ़ेगी आपकी। अगर किसी को सर्दी की तकलीफ बार बार होती है, साइनस है, लंग्स क्लीन नहीं है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, उन सबके लिए बहुत बढ़िया है ये। कोई डस्ट आपके अंदर फंसा हुआ है, ब्लॉकेज हो रहा है, उन सबको बहुत अच्छे से क्लीन करता है। तो इन आउट आप काउंट करिए, मन लगेगा आपका। सांस लीजिए, छोड़िए, उसको 1 काउंट करिए। काउंटिंग जब करते हैं ना तो मन लगता है, नहीं तो आपका ब्रेन बोलेगा अरे आप ये क्या कर रहे हो। प्रैक्टिसर बनने में समय लगेगा, क्योंकि प्रैक्टिसर आप जब बनते बनते आपका मन लगता है। जितना अच्छा आपका प्राणायाम होगा उतना ज्यादा आपको डीप स्लीप अच्छी आएगी। आप सुबह उठोगे तो स्ट्रेस के साथ नहीं उठोगे। कोई भी आपको हेल्थ इशू है, उन सबके लिए सबसे अच्छा है प्राणायाम, मन को शांत करने की क्रिया। क्योंकि आपके शरीर कौन चलाता है? आपकी प्राण ऊर्जा। ब्रीदिंग है तभी तो कुछ है, नहीं तो फिर कैसा करोगे आप? एक नोस्ट्रल से तो सेकंड नोस्ट्रल से करना शुरू करिए। एक से कंप्लीट हुआ तो दूसरे नोस्ट्रल से करिए। अगेन क्लोज योर आईज एंड फील द ब्रेथ। सांसों की गति को, सांसों की आवाज को फील करने की कोशिश करिए, और काउंट के साथ करिए। थक गए, कमर में दर्द हो गया, तो अपने आप को ऐसा रिलीफ कर सकते हैं। वापस सीधा बैठिए और फिर से करिए। हो गया तो दोनों नाक से करेंगे, इन आउट इन आउट इन आउट, दोनों नोस्ट्रल से करेंगे। पीठ वगैरह में ना ऐसा खिंचाव सा महसूस होता है, ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता। तो आप अपने पूरे ब्लॉकेज को क्लीन कर रहे हो ना। ये जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो आपके जितने भी शरीर में जितने भी नस नाड़ियां है ना, वहां से जितना भी डस्ट है उसको खींच के बाहर ला रहा है। जैसे अपन कोई नाली में कुछ फंसा हुआ रहे तो हम कुछ पंप करके ऐसा निकालते हैं ना, इस तरह से पंपिंग करते हैं, तो वो पूरा खींचे कैसे गंदगी निकालता है। तो इसको आपको खींचोगे तो ऑटोमेटिक सारी गंदगी अपने आप खींचेगी। इसलिए इसका नाम क्लीनिंग प्रोसेस रखा है मैंने। सारे ब्रेन के, लंग्स के, हार्ट के सारे जो ब्लॉकेज है वो इसको अपने आप क्लीन हो जाएगा। आपको इसीलिए आगे चक्कर पे थोड़ा स्ट्रेन भी फील होता है इसमें। ज्यादा चक्कर ऐसा लगे तो रोकना है, नहीं तो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हल्का सा तो महसूस होगा ही, क्योंकि आप अपने रूटीन से कुछ अलग कर रहे हो, तो थोड़ा तो महसूस होगा। प्रेशर फील हो रहा है ब्रेन में। हल्का सा प्रेशर फील होता है, क्योंकि आप उनसे काम ले रहे हो। इतने दिन तो क्या, देखो बॉडी में सांस प्रेजेंट है, आ रही जा रही है, ऐसा तो नहीं कोई आधा घंटा साइड में रख दिया भाई तुम साइड में सांस ले लो, तुम रुक जाओ और हमारी बॉडी चल रही है, ऐसा तो कभी नहीं करते ना हम। तो उससे आप काम ले रहे हो, तो वो आपको थोड़ा आपके ऑर्गन डिस्टर्ब करेंगे कि मुझे, मैं शांत बैठा हूं तो मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही हूँ, मैं अच्छा खासा चल रहा हूं ना। तो आप काम जब ले रहे हो ना तो अपने आप आपको थोड़ा सा स्ट्रेन लगता है। लेकिन जैसे से आप यूज टू होंगे ना, तो आपको अपने आप आपके थॉट प्रोसेस में, आपकी लिविंग स्टाइल में चेंज नजर आए। आपकी काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी, आप जो थकते थे ना, थकना कम हो जाएगा। मैम सर पे थोड़ा सा भारीपन लग रहा है। भारीपन लगता है, इसलिए तो मैं शुरू में मैंने बोला ना, जिनको भी भारीपन लग रहा है इसका मतलब शरीर में टॉक्सिन थे, वो टॉक्सिन को रिमूव करने के लिए वो तैयार हुए। तो हल्का सा इस पे प्रेशर लगता है, और इससे आज्ञा चक्र भी बहुत अच्छा खुलता है। आपको ना यहाँ पे एक डिवाइन एनर्जी जैसा फील होगा आपको। क्या बोलते हैं, मेमोरी पावर भी आपका अच्छा बूस्ट होता है इससे। जैसे हम कोई चीज का डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगाते हैं ना, तो जब आज्ञा चक्र खुलता है तो आपके लिए ना कोई भी चीज का डिसीजन लेना बहुत आसान होता है। तो आज्ञा चक्र खुलने शुरू हो जाएगा अपने आप। थर्ड आई जिसको बोलते हैं ना हमारे यहाँ पे, थर्ड आई तो अपनी यहाँ दिखेगी नहीं आपको, खुलेगा नहीं ना, ऐसे खुलता नजर नहीं आएगा, लेकिन आपका फोकस बढ़ जाएगा, आपके लिए डिसीजन पावर इजी हो जाएगा। है ना, लोगों को डिसीजन लेने में टाइम लगता है, आपके लिए वो थोड़ा इजी हो जाएगा कि नहीं, ये करोगे तो आपका सिक्स सेंस काम करेगा कि नहीं भाई आप ये वाला काम कर लो, आपका काम हो जाए, ऐसा।
चलिए अब नेक्स्ट प्राणायाम पे जाएंगे। हाँ बोलिए। कुमकुम भाग्य, अपना नाम लगा लीजिए, बेटर है। हाँ बोलिए जी, अनम्यूट करिए नहीं, अपना। अभी दो, एक एक नॉस्ट्रल से करा, हम्म। निकाला, और फिर दोनों से भी करना। हाँ दोनों से भी करेंगे, विदाउट हैंड टच किए, तो नोस्ट्रल से भी करें। सांस लीजिए छोड़िए, सांस लीजिए छोड़िए। जो भी थक गए ना, थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। अगर आपको थकावट महसूस हो रही है तो आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो। लीजिए छोड़िए, लीजिए छोड़िए। आपको कहीं भी आगे चक्कर पे स्ट्रेन फील हो तो आपको रुकना है, क्योंकि यहाँ पे खिंचाव होगा। धीरे धीरे जैसे अपन प्रैक्टिस पे जाएंगे ना, ये खिंचाव बिल्कुल बंद हो जाता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक क्लीन जब हो गया तो खिंचाव होना बंद हो जाता है। शुरू शुरू में होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्राणायाम पे जाएंगे। दोनों मुट्ठी को इस तरह से बंद करिए, अब बस इन आउट। मुट्ठी को बंद नहीं खोलेंगे, नहीं, 3 राउंड करेंगे इसका। सांस को लेते जाए, जब थक गए छोड़ देना, पर मुट्ठी नहीं खुलेगी आपकी, मुट्ठी ऐसे ही बंद रहेगी। ये हम सहस्त्रार चक्र के लिए कर रहे हैं, अपर रीजन के ओपनिंग के लिए कर रहे हैं। हाथ भी उतना ही ऊपर जाएगा जितना आपकी कैपेसिटी हो, आपकी बॉडी जितना एक्सेप्ट कर सके, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही हाथ खुलेगा। जब आपको लगे हाथ थक गया, आंखें बंद करके 30 सेकेंड रिलैक्स करिए, और अपने बॉडी में जो चेंज हो रहा है ना उसको फील करने की कोशिश करिए। क्योंकि जब तक आपका सबकॉन्शियस उस चीज को फील नहीं करेगा ना, आपको उसके चेंज का आभास कभी नहीं होगा कि आपकी बॉडी में क्या चेंज आ रहा है, क्या परिवर्तन आ रहा है। आपकी बॉडी को आपको फील कराना पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी तक आपके सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग अलग तरीके से थी। अब आप ब्रीदिंग पे जब फोकस कर रहे हो, उसकी प्रोग्रामिंग अलग तरीके से हो रही है। सारे सेल्स को आप जगा रहे हो, प्राण ऊर्जा पे ध्यान दे रहे हो, तो वो अलग तरीके से काम करेंगे, वो आपके अनुसार काम करेंगे। हाथ का मूवमेंट भी अपने अकॉर्डिंग चलाइए, जिसका फ्लेक्सिबल ज्यादा है वो अपने हिसाब से तेजी से करेगा। जिनके हाथ में कहीं भी दर्द है शोल्डर वगैरह में, तो वो कम करेंगे, पर करेंगे। अपनी अपनी बॉडी के फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग करिए, आपकी क्षमता अनुसार चलेगा। ब्रीदिंग का फोकस भी अपने अकॉर्डिंग चलेगा। जिनको हाई बीपी है वो थोड़ा धीरे करेंगे, बाकी सभी नॉर्मल कर सकते हैं। हाथ का पोजीशन भी बॉडी के अकॉर्डिंग चलेगा, ब्रीदिंग भी आपके शरीर अनुसार चलेगा। अगर आपको तेज करने में ज्यादा फील हो रहा है, कब थकावट महसूस हो रही है, तो आप धीरे करोगे। और कुछ भी फील नहीं हो रहा, इसका मतलब आपको अच्छे से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने अकॉर्डिंग, आपको कहीं भी आपको पीठ में स्ट्रेन फील हो रहा है, हाथों में फील हो रहा है, तो आप रोक दोगे और आंखों को बंद करोगे, मुट्ठी बंद रहेगी। और आप अपने आप को फील करिए कि जो आपने चेंज किया है बॉडी में, ब्रीदिंग में, हाथों में, वो कैसा लग रहा है आपको, कितना रिलैक्स दे रहा है, उसको आपको फील करना है। जो कुछ बोलना चाह रही है बोलिए। पूरी बॉडी में वाइब्रेशन फील हो रही है, हाँ, तो बॉडी ओपनिंग हो रही है। वाइब्रेट हो रहा है। नहीं नहीं, ये सब प्राणायाम से बहुत बॉडी में बहुत मेरेकल चेंज आते हैं। आप कुछ दिन इसका अभ्यास करोगे ना अच्छी तरह से, सारे प्राणायाम का, आपको ना हर चीज अलग अलग सोचने का नजरिया बदल जाएगा। हमारा पेशेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है इससे। जनरली अपन जल्दी पैनिक हो जाते हैं ना, ये जो पैनिक होने, आज के यूथ में पैनिक का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। ये अगर प्राणायाम और सब सिखाया जाए ना, आपको पेशेंस लेवल बढ़ेगा। आपको हेल्थ इशू आएंगे ही नहीं ना, क्योंकि आप अपने आप को रोज क्योर कर रहे हो। है, करिए रितिका जी, करना शुरू करिए, टाइम पे ज्वाइन करिए, आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। बैठिए, ज्वाइन करिए, स्टार्ट करिए।
तीसरी बार जिसका भी हो गया, अपने हाथ को रख के फिर से वाइब्रेशन एनर्जी को बॉडी में फील करिए, खास करके आपके हार्ट रीजन में और आपके लंग्स पे फील होगा, आपको थ्रोट चक्रा पे फील होगा, विशुद्धि चक्रा पे। अपनी क्षमता अनुसार, मैं बार बार बोल रही हूँ, अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही आप अपने हाथों को, श्वास को रखेंगे। आप थक गए तो रुकना है आपको। मुट्ठी बंद रहेगी। आप अपने आप को, एनर्जी को फील करिए। डीप इनहेल, डीप एक्सलेशन, हाथों को वहीं रख लीजिए और लंबी गहरी सांसों के साथ में पेट को फुलाइए। एक्सहेल के साथ में पेट को अंदर करेंगे। यही दिन भर आपके ब्रीदिंग का पैटर्न होना चाहिए। रितिका जी, फोन को सामने रखेंगे तो मैं देख पाऊंगी आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। ऐसा फोन को रखोगे तो मैं नहीं देख पाऊंगी आपको। सामने रखिए, करना शुरू करिए। इनहेल करेंगे, स्टमक को फुल करेंगे, एक्सहेल लगे 30 सेकंड्स करिए और इस एनर्जी को फील करिए। क्या चेंज हुआ उसको आपके सबकॉन्शियस को आप समझाओगे, तभी वो सेल्स अच्छे से काम करेंगे और आपका फोकस अपने आप क्लियर होना शुरू हो जाएगा। आपका मन ही आपका परमात्मा है। आप सुबह जब उठते हो, आप कितने भी बीमार हो, लेकिन आपका मन बोलता है कि मुझे बच्चे के लिए टिफिन बनाना है, तो आप उठ के बनाते हो, चाहे कितना भी बुखार हो रहे दो। और जिस दिन आप हेल्दी हो और आपका मन बोलता है बेड से नहीं उठना है, तो आप नहीं उठते। ये सबके साथ होता है। तो आपके मन को स्थिर करने के लिए प्राणायाम बहुत जरूरी है। अब रब यो पाम 3 बार हो गया। अपने पाम को अच्छे से रब करेंगे, अच्छे से वार्म करिए, करते जाइए 20 सेकेंड्स, क्योंकि सारे चक्र आपके हाथों में भी है, सारे ऑर्गन आपके हाथों में भी है। अच्छे से प्रेस करिए, प्रेस करिए, अच्छे से दबा करिए और इस एनर्जी को पहले आपके सहस्त्रार चक्र पे लगाइए। हमने आज्ञा चक्र को एक्टिवेट किया, हमने सहस्त्रार चक्र को एक्टिवेट किया। इस डिवाइन एनर्जी को फील करिए और अंदर से ऐसा फील करिए कि आपका शरीर पूरी तरह से इस एनर्जी को फील कर पाया है और आप स्वस्थ हो। आप हर एनर्जी को एक्सेप्ट करने के लिए लाइफ में तैयार हो। आपको कोई हेल्थ इश्यू नहीं है, ऐसा अफर्मेशन खुद को दीजिए। अपने आगे सहस्त्रार चक्र पे हाथ रखिए और आप जो परमात्मा से मांगना चाहते हो हेल्थ के संबंधित, चाहिए तो आप बहुत कुछ मांग सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो लाइफ में चाहिए आप वो भी मांग सकते हो, पर आपको प्रेजेंट की बात करनी चाहिए कि आपको अभी क्या चाहिए, उसकी बात। पीसफुल लाइफ चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, या आपको फाइनेंशियल जो भी अभी है उसको प्रेजेंट में मांगिए। और आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है ऐसा बोलना है। आपको ये प्रॉब्लम है ऐसा आप कभी भी सबकॉन्शियस को प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे। आप हमेशा यही बोलेंगे कि परमात्मा मैं बहुत खुश हूँ ये जीवन देने के लिए, अच्छी सांसें देने के लिए, अच्छा परिवार देने के लिए, और मेरी हर विश को तुरंत फुलफिल करने के लिए। खुश होते हुए स्माइलिंग फेस के साथ अपने आप को उस एनर्जी को जोड़ने की कोशिश करिए और परमात्मा को ग्रैटिट्यूड दीजिए, धन्यवाद दीजिए। जो नहीं है उसको मत सोचिए, जो आपको मिला है अभी तक उसके लिए धन्यवाद दीजिए। चलिए रिलैक्स हो जाइए सभी। कैसा फील हुआ? चलिए डिवाइन एनर्जी पे मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, उसको सुनिए और रिलेट कर पाए तो रिलेट करिए। देखिए आपके पास जो नहीं है ना, आपको शिकायतें ज्यादा होती है जिंदगी से कि अरे आपने ये नहीं दिया, मेरा ये काम नहीं हुआ, आपको शिकायतें ज्यादा होती है। इस पे एक स्टोरी है जो मैंने भी कहीं से सुनी है, आपको सुनाती हूँ, आपने भी शायद सुनी होगी। तो एक आदमी रहता है, वो डेली भगवान से बात करता है। ध्यान से सुनिए। एक आदमी रहता है, वो उसको मतलब डेली भगवान से मिलने जाता है और वहां के गांव के लोग जानते थे कि ये रोज भगवान से बात करके आता है। तो एक दिन क्या होता है ना, उसको एक अमीर आदमी मिलता है और वो बोलता है तुम भगवान से मिलने जा रहे हो ना, एक मेरा एक मैसेज पहुंचा देना। बोलता बोलो क्या पहुंचाना है। बोले उसको बोलना तुमने बहुत दिया है, मैं थक गया हूँ संभालते संभालते, तुम्हारा धन्यवाद देते देते थक गया हूँ, अब ना दे, मुझे मुझे नहीं चाहिए, जिसको चाहिए उसको दे दे। एक धनवान व्यक्ति मिलता है और बोलता है परमात्मा को तुम थैंक यू बोल, मैं थैंक यू कर करके परेशान हो गया हूँ, कितना देगा मैं रख नहीं पा रहा हूँ, थैंक यू रोज थैंक यू बोल रहा हूँ फिर भी दिए जा रहा है। ठीक है बोलता है, बोल देता हूँ।
आगे जाता है, गरीब आदमी मिलता है तो उसको फिर वो पकड़ लेता है, बोलता है कि भाई आप मुझे कुछ भी नहीं मिला जीवन में, ये आपने सड़क कम घर नहीं दिए, बच्चा नहीं दिया, ये नहीं दिया, मतलब उसने बहुत शिकायतें करी कि तूने कुछ नहीं दिया। वो आगे जाता है, जाके भगवान को बोलता है, बोले भगवान पूछता है उनको क्या बहुत परेशान हो, क्या बात है आज? तो वो बोलता है कि आज दो व्यक्ति मुझे मिले, आपसे प्रश्न पूछने को मुझे बोला है। तो भाई बोलो क्या प्रश्न है? तो वो बोलता है कि पहला मिला जो बोल रहा है बहुत आपने दे दिया, दूसरों को बांट दीजिए, आपका ग्रेटिट्यूड दे दे के परेशान हो गया हूं मैं। ठीक है बोलता है भगवान। दूसरे को बोलता है, उस दूसरे ने क्या बोला? पर वो शिकायतें ही करते जा रहा है, वो बंद ही नहीं हो रहा है। वो बोलता है ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो नहीं दिया। तो भगवान बोलते एक काम कर, बाहर जाएगा उसको बोलना, पहले वाले को बोलना कि तू मेरा धन्यवाद देना बंद कर दे, मैं तुझे देना बंद कर दूंगा। बहुत हो गया, धन्यवाद देना बंद कर दे। दूसरे को बोल कि जो तुझे मिला है, तन पे कपड़ा मिला है, दो रोटी की, एक दो की वजह एक वक्त की रोटी तो मिल रही है तुम्हें, बासी मिले मिल तो रही है, मुझे धन्यवाद देना शुरू करे। अब वो जाता है बाहर, पहले को गरीब आदमी मिलता है तो उसको बोलता है भगवान, भगवान ने तुम्हारा मैसेज पहुंचाया है कि तुम ग्रेटिट्यूड देना शुरू करो। मुझसे तो होगा ही नहीं, तूने मुझे दिया नहीं तो ग्रेटिट्यूड क्यों दूंगा? बोल रहा है। बोले अच्छा हेल्थ तो दिया है, चार कपड़े पुराने पहना तो है। वो बोलता मुझसे नहीं होगा। तो भगवान ने बोला तुमसे तुम्हें मिलेगा भी नहीं। दूसरे वाले के पास जाता है, बोलता ग्रेटिट्यूड देना बंद कर दे। बोले वो कैसे कर सकता? उसने मुझे इतना कुछ दिया, मैं ग्रेटिट्यूड ना दिखाऊं, ऐसा कभी हो सकता है? तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जो आपको मिला है उसका ग्रेटिट्यूड दीजिए, तो वो अपने आप दोनों हाथों से नहीं, चार हाथ से आपको देगा। आप जिसके आपके पास जो है उसका ग्रेटिट्यूड आप देते नहीं हो, शिकायतें ज्यादा है। आप भोग लगा रहे हो, वो खाता थोड़ी है, खाते अपन ही है ना। तो आज के बाद ग्रेटिट्यूड दीजिए, हर बात का ग्रेटिट्यूड दीजिए। तूने जो दिया अच्छा दिया, धन्यवाद। हर आदमी जो आपको कुछ करके देता है उसका भी धन्यवाद। देखिए, एक महीने में आपकी लाइफ ना चेंज हो जाए तो मेरे को इसी चैनल पे आके कमेंट में डाल दीजिएगा कि आपने बोला था ये काम नहीं हुआ। ठीक है, बात समझ में आई मेरी? अच्छी लगी? चलिए, तो हर चीज का ग्रेटिट्यूड दीजिए लाइफ में। चलिए, बैक को सीधा करेंगे, थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे। सबको अच्छा लगा? चलिए आइस क्लोज करेंगे, 5 मिनट्स मेडिटेशन करेंगे। कल से रितिका जी टाइम पे ज्वाइन करेंगे। योर आइज, कीप योर बैक स्ट्रेट कंप्लीटली। आपके हेल्थ को पूर्णतः स्वस्थ करने के लिए है। इसे आप अपने घर में रोज पूरे दिन भी लगा के सुन सकते हैं, या आपके घर में कोई असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति है तो उसे भी आप सुना सकते हैं। आपको इस अफर्मेशन से इतनी शक्ति आएगी, आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना प्रोग्रामिंग हो जाएगा कि आप किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो इस अफर्मेशन को आप रोज सुनिए और अपने हेल्थ की तरफ एक पहला कदम आगे बढ़ाइए। ब्रह्मांड की सारी देवी ऊर्जाओं का स्मरण करिए। ब्रह्मांड में सारी एनर्जी को अपने ऊपर आता हुआ महसूस करिए। सारे रंग एक एक करके हमारे भीतर आते हुए महसूस करिए। इन रंगों से हमारे शरीर के सारे चक्र खुलते हुए महसूस करिए। इस रंगों की दुनिया को अपने अंदर महसूस कर जाइए और अपने शरीर के सारे अंगों को स्वस्थ होता हुआ महसूस करिए। ईश्वरीय कृपा इस मंत्र के द्वारा हमारे शरीर की सभी नसों में बहते हुए खून की तरह पूरे शरीर में घूम रही है। इस मंत्र के द्वारा हम पूर्ण स्वस्थ होते जा रहे हैं।
हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी आत्मा पूरी तरह स्वस्थ हो रही है। मैं स्वस्थ हूँ, 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 मैं स्वस्थ हूँ। पाम को रब करिए इस तरह से, अपने पाम को रब करिए। 2 मिनट्स मोर। पूरे अपने जहां पहले हेल्थ इशू वहां लगाएंगे, फिर पूरी बॉडी पे लगाएंगे। जहां जहां आपको पेन है पहले उस हिस्से पे लगाएंगे, फिर आप पूरी बॉडी पे लगा सकते। चलिए सभी का अनम्यूट कर रही हूँ मैं, जो कुछ बोलना है। कल सभी टाइम पे ज्वाइन करिए ताकि सब कुछ अच्छे से कर सके। तो अनम्यूट, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो सब जने। बोलिए कैसा लगा सबको। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप कमेंट बॉक्स पे जाके वहां पे अपना जो भी आपको फील हुआ आप अपना रिव्यू शेयर करिए वहां पे। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत अच्छा जरूर। लगा, ये मेडिटेशन बहुत अच्छा लगा। मैं बोल रही हूँ ना, जब मैं आंख बंद करती हूँ मुझे कभी येलो कभी वॉयलेट ऐसा लाइट दिखाई देता है। और मुझे एक बात है, कभी कभी मुझे हाथ में यहाँ पे थोड़ा दर्द होता है, पता नहीं क्यों। नहीं नहीं, वो आपके ब्लॉकेज क्लीन हो रहे हैं। मैंने आपको बोला इसलिए लगा के अच्छा। छोड़ सकते हैं, ऐसे वाइब्रेशन है इसमें। आपके जो भी हम्म। ब्लॉकेज होंगे ना वो खुद ही अपने आप सबकॉन्शियस जैसे एक्सेप्ट करेगा, वो खुद ही खुलने लगेंगे। मतलब मेडिटेशन में कब जब यहाँ यहाँ पे रखती हूँ ना तो काफी देर, तो थोड़ा देर हाथ दर्द होता है नहीं मुझे। नहीं, धीरे धीरे निकल जाएगा। आप करना सुनना शुरू करिए, साथ में थोड़ा टाइम मिले तो सुनते रहिए। कानों में सुनते रहेंगे, अपने आप चला जाए। ठीक है, और उसके साथ बोलते भी रहूं। हाँ बोलेंगे तो और अच्छी बात है। अगर ना भी बोले तो कानों में जा रहा है ना, आपका सबकॉन्शियस सुनता है, वो सभी रिपीट करे। अगर आप ना भी बोल सके तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। चलिए, और किसी को कुछ बोलना है? चलिए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। बोलिए, उठिए आप जी। हाँ बोलिए, बोल। नहीं, आपका अफर्मेशन बहुत अच्छा है, इसे सुन के एक्चुअली माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है। आज के हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए। आज के प्रश्न से मेरा ऐसे हमको कपाल जैसे खाली होता है, हम्म। क्लैरिटी मतलब महसूस हो रही है। सफाई Positivity आती लगती है है, दिमाग फ्री फ्री फ्लो ऑफ में। ब्रेथ मैंने लग भी रहा कई है। बार सुना है, रात भर भी ब्लॉकेज चला क्लीन हो लो तो गया आपका। मतलब लंच है। और नहीं नहीं, धीरे इससे धीरे फिर बहुत बोलिए अच्छा बोलिए। लग रहा था।
नहीं नहीं मतलब वही एक्सपीरियंस कर रहे